डकी भाई को बेल मिलते मिलते 100 दिन लग गए, बिग ब्रदर को आने के बाद बेलें मिली, ये क्या हो गया? अब ये जो तमाम बेलें हो रही हैं, बेल्स जितनी भी इनको मिल रही हैं, और ये क्या बिग ब्रदर करवा रहे हैं कि शायद अदलिया हमारी बिग ब्रदर। हाँ मलिक साहब, वहां पर उन्होंने कहा कि उनके घर पे उसकी एजेंसी की रेड हुई है, MI6 ने रेड की। यूट्यूबर से याद आया, ये आपके जो दोस्त हैं, जो आपके छोटे भाई हैं, जी जी, तो छोटा भाई है ना? जी जी, और तो कोई रिश्ता नहीं है ना? छोटा भाई है, छोटा भाई है। वो छोटे भाई को जब आप लेके आए हैं, पहले तो बताएं ये वहां से डिपोर्ट होके आए हैं, क्या होके आए हैं? देखिए मैं आपको एक दो चीज़ें बताता हूँ, मैं आपको भी मोबाइल पे ना ये दिखा भी देता हूँ। कोई डिपोर्ट नहीं हुआ, ये लोगों की क्या रही है, एक मनगणन खानी है। 6 दिन पहले ही मुझे टिकट आ गई थी। ये 4 बंदों को पता था। एक उनके वकील जो है अली इशफाक साहब, उनको पता था। एक अपना चौधरी सगीर साहब हमारे। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अली इशफाक साहब जो उनसे हैं, वो उन्हीं जो NCCIA के जो हैं अफसरान जिनके खिलाफ डकी भाई गए हैं, उनके भी वकील हैं। देखिए वकील होना उनको जुर्म, वो इधर भी वकील हैं, वो उधर भी वकील हैं। देखिए कुछ ना कुछ है ना उनके पास। बिल्कुल उनके पास उनका भी कोई बिग ब्रदर है। इंशाल्लाह मैंने उनको दावत दी हुई है, वो जरूर आके यहाँ पे बताएंगे। अल्लाह ताला ने उनको भी कोई सालियत दी हुई है, तो इस पर वो हर तरफ खेल रहे हैं ना। बिल्कुल ठीक है। बात ये है कि उस चीज़ों का पता था। एक अली साहब है हमारे भाई सिग्मा मोटर वाले, और मुझे पता था। ठीक है। 6 दिन पहले टिकट आ गई हुई थी। लेकिन मलिक साहब, वहाँ पर उन्होंने कहा कि उनके घर पे उसकी एजेंसी की रेड हुई है, वहाँ के सीक्रेट सर्विस की रेड हुई है। चलिए MI6 ने रेड की है। देखिए मेरी बात सुने, MI6 ने की है रेड या किसी और ने किया, वो एक अलग बात है, लेकिन एक प्रोसीजर होता है। जी ठीक है। डिपोर्ट करने के वो SOPs होते हैं। ठीक है। SOPs ये होते हैं कि जिस मुल्क का बशिंदा होगा उसको उसी एयरलाइन में डाला जाता है, भेजा जाता है, और उसकी सीट बिल्कुल पीछे होती है। और इसकी एयरलाइन भी कोई और थी, और ये आया बिजनेस क्लास में है। ऐसी लेकिन उसको भेजा सीधा पाकिस्तान गया? नहीं, ये बात नहीं है, डायरेक्ट पाकिस्तान भेजा गया। पाकिस्तान आया खुद। अच्छा, नहीं ऐसा हुआ है, डायरेक्ट पाकिस्तान भेजा गया? भेजा नहीं है, आया वो खुद डायरेक्ट पाकिस्तान आए हैं। पाकिस्तान ऐसा ही है? ऐसे ही। वो कहीं कोई कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं थी? नहीं, कोई डायरेक्ट फ्लाइट थी। ब्रिटिश एयरलाइन थी वो। ब्रिटिश एयरलाइन से उनको डायरेक्ट पाकिस्तान ही भेजा गया। आया, भेजा नहीं, सॉरी, डायरेक्ट पाकिस्तान आया। जी बिल्कुल ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट पाकिस्तान आया। अच्छा, जो वहां पर रिपोर्टिंग हुई, मुर्तज़ा अली शाह साहब ने भी रिपोर्ट किया। कई बोकस रिपोर्ट थी। मुर्तज़ा अली शाह साहब बड़े ऑथेंटिक रिपोर्टर हैं भाई है जी, अच्छे इंसान है, बड़े उनकी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कई चीज़ें उनको नहीं हकीकत पसंद थी, उनको आइडिया नहीं था चीज़ों का, उनको पता नहीं था। मेरे ख्याल से उन्होंने जो कागज़ों के साथ रिपोर्ट किया, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी अब दिखा दिए हैं कि ये क्या हुआ था, किस तरह इन्वेस्टिगेशन हुई थी। इवन वहाँ पर एक बंदा है जो उसका वीज़ा कैंसिल हुआ था। ठीक है, जो हकीकत है मेरे में, आपको पता है, सब झूठ बोलना। बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैं आपसे पूछा, मुझे फितरत था झूठ बोलना। आपको पता है यहाँ पर उन दोनों में से दोनों को नहीं बिठाया गया, आपको बिठाया गया क्योंकि आप सच बोल रहे हैं ना। उनका वीज़ा कैंसिल हुआ था, वीज़ा कैंसिल होने के बाद वो पाकिस्तान में, दैट्स इट, बस दैट्स इट। चले, वहां से पाकिस्तान आ गए। अब पाकिस्तान आप उनको एयरपोर्ट से निकाल के लाए, उससे पहले यहाँ पर जमानतें किसने करवाई? हाँ, दोनों जमानतें। ये उनके वकील अली इशफाक साहब थे। ठीक है। उनके और दो दोस्त थे, अपना चौधरी सगीर साहब और अली साहब। इन्होंने वहाँ पे उनकी प्रोटेक्टिव बेल करवाई थी, दोनों की करवा ली थी। और अब मेरे ख्याल से लाहौर कोर्ट से भी हो गई है। हाँ जी, हो गई। वो लाहौर कोर्ट से भी हो चुकी हुई है? हो गई। अच्छा ठीक है। अब ये जो तमाम बेलें हो रही हैं, बेल्स जितनी भी इनको मिल रही हैं, और ये क्या बिग ब्रदर करवा रहे हैं? नहीं, ये अब ये क्या रही है? अच्छा, क्योंकि अब नाम इतना आ गया ना। देखिए ना, ये इतनी बात, इससे पहले तो हो ही नहीं रहा था कुछ। ये इतनी बात नहीं है। डकी भाई को बेल मिलते मिलते 100 दिन लग गए। देखिए बिग ब्रदर को आने के बाद बेलें मिली, ये क्या हो गया? बात फिर आप किसी और तरफ लेके जा रहे हैं भाई साहब। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ सीधा सीधा। सिंपल चीज़ ये है, डकी भाई को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तब अदारे बेलगाम थे। अब अदारों को लगाम डाल दी गई है। किन इदारों को? अदलिया को? जितने उस तक फिर कहाँ पे बात सब लेके हो, अल्लाह का वास्ता जी। बेले तो वहीं से हुई है। नहीं यार, आप कहाँ पे बात को उठा के ये मैं ये वाले इदारों की बात करो। अदलिया पे हमें फख्र है, अदलिया हमारी है, और अदलिया ही इस मुल्क में मेन सतून का किरदार अदा कर रही है। सवाल पूछ लूं एक? ठीक है जी, बिल्कुल। इससे पहले क्या अदलिया पे एतमाद नहीं था आपको और आपके छोटे भाई को? नहीं, किसने किया? तो बाहर क्यों था? इस पहले आ जाता। डराई इतना गया था। किस चीज से? लोगों ने। किस चीज से? ये इसी चीज से जो ये सादुर रहमान के मामले में हुआ है, डकी भाई के मामले में डरा दिया गया था, डराया हुआ था। अब चलें, बेल्स हो गई, सारा कुछ हो गया, बिग ब्रदर ने भी अपना शो कर दिया कि हम आपके साथ हैं। ये यहाँ पे फिर यहाँ पे शो कर दिया हमारे साथ नहीं,
ہمارے ساتھ نہیں. اچھا بگ بردر نے آپ جو بار بار کہنا چاہ رہے ہیں برسر میں تھوڑا سا واضح کر دوں, انہوں نے بتایا اداروں کو اداروں کے ڈومین میں رہنا چاہیے. این سی سی اے یہ ایک ادارہ ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. دوسرے آپ دوسرے کی بات نہیں کر رہے کس کی جہاں دوسرے سے کی؟ بیلز ملتی ہیں. او یار بھائی وہ ہمارے لیے بڑے عزت کا مقام ہے, ٹھیک ہے, ان کے نیچے ہی سب کچھ ہے. 100 دن بعد ملی نا, میں اس لیے نہیں مجھے اس کا نہیں آئیڈیا 100 دن بعد کیوں ملی. وہ جتنی ان کی ڈومین تھی یا جو ان کی ایس او پیز تھی یا جو ان کے وکلا نے کرنا تھا اس کے مطابق ہی چلنا تھا. بالکل ٹھیک ہے. مجھے اس کیس کے مطابق نہیں تو پتا. یہ آپ کو اب یہ اندازہ ہے کہ رجب کو انصاف مل جائے گا؟ اللہ دے گا انشاءاللہ. رجب صاحب خود مطمئن ہے اس کے اوپر ہاں مطمئن ہے کہ ان کو انصاف ملے گا؟ ملے گا. سامنے نہیں ہے اعتماد بگ بردر پہ ہے یا عدلیہ پہ؟ عدلیہ پہ. بگ بردر پہ. دیکھیے پھر وہی بات آ گئی. اب آپ بتا رہے ہیں آپ کے دو کان ہیں, یہ رائٹ ہے یہ لیفٹ ہے, یہ لیفٹ نہیں ہے یہ رائٹ ہے. میں بھول گیا میرا لیفٹ کون سا ہے رائٹ کون سا ہے. اب آپ بھول ٹھیک گئے؟ ہے نہیں میں بتانا یہ چاہ بگ رہا بردر ہوں. کون ہے؟ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاید عدلیہ ہماری بگ بردر ہو. ہاں